कंप्यूटर से तेज दिमाग, कीबोर्ड पर उंगलियों की स्पीड देख सब हो जाते हैं हैरान। शिव श्लोक और रामायण है मुजुबानी याद। ये है काशी की सुपर गर्ल आर्या प्रकाश। आर्या की उम्र महज 6 साल है, लेकिन उनके गुण देखकर कोई चौंक सकता है। सुपर गर्ल के नाम से विख्यात आर्य प्रकाश अपनी विद्वता से देश में अपना लोहा मनवा रही हैं। कंप्यूटर से तेज दिमाग होने के कारण उन्हें काशी की गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 1 में पढ़ने वाली आर्य प्रकाश को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान है। आर्या को वाराणसी के 84 घाटों के नाम रटे हुए हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्य और राजधानी, विश्व में देश और उनकी राजधानी वो इमला की तरह बोल देती हैं। स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, चित्रगुप्त सहित अनेक महान विभूतियों के बारे में भी उनको अच्छा ज्ञान है। वाराणसी के मढ़ौली निवासी 6 वर्षीय आर्या प्रकाश श्रीवास्तव प्रथम कक्षा में पढ़ती हैं। आर्या की याद करने की क्षमता को देखकर पूरे शहर के लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। आर्या को काशी के सभी 84 घाटों के नाम याद हैं। आर्या पढ़ाई के साथ अच्छे सिंगर और डांसर भी हैं। आर्या अपनी विद्वता का लोहा पूरे देश में मनवा रही हैं। वो ढोलक भी अच्छी बजाती हैं। आर्या बड़ी होकर एक आईएएस बनना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। आर्या पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखती हैं। वह दिन भर में 7 घंटे पढ़ाई करती हैं और 6 घंटे खेलती भी हैं। आर्या की मां लक्ष्मी श्रीवास्तव बताती हैं कि वे आर्या को हमेशा से एक्स्ट्रा एक्टिविटी में डालना चाहते थे। आर्या पैदा हुई तो उनकी बड़ी सिस्टर अदिति 12 साल की थी। आर्या की बड़ी सिस्टर को पढ़ाते पढ़ाते इसके सुनने और समझने की क्षमता बढ़ने लगी। वहीं बड़ी बहन अदिति को कई बार समझाने पर वह भूल जाती थी, पर आर्या को सारी बातें याद रहती थी। लक्ष्मी श्रीवास्तव बताती हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत एक कविता से हुई थी। एक बार अदिति को कविता पढ़ाई जा रही थी, लेकिन वह भूल गई, पर आर्या को वो कविता याद रही। इसके बाद से ही हम लोगों ने सोच लिया कि अब से छोटी बेटी पर भी ध्यान देंगे। आर्या प्रकाश श्रीवास्तव, UMC में। क्या एज है? 7 ईयर्स। कंचन विहार कॉलोनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ये बताइए आर्या कि भारत में कितने स्टेट हैं और उनके कैपिटल क्या क्या है? नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। अच्छा, दुनिया भर में कितने नेशन हैं और उनके क्या क्या कैपिटल है? दुनिया के देश 10 देशों का नाम बता दीजिए और उनके कैपिटल बता दीजिए। आप बताइए। हम अफगानिस्तान, काबुल, आर्मेनिया, एरीवान, अजरबैजान, बाकू, महीने, बनामा, बांग्लादेश, ढाका, भूटान, थिम्पू, पुणे, बंदरसेरी, कंबोडिया, फ्रोमपेन, चाइना, बीजिंग, काशी के घाटों के नाम बताइए। कितने घाट हैं? काशी गंगा में कितने घाट हैं? 84 घाट। सारे घाटों के नाम बताइए। 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भदेनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वचराचा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट, चितसिंह घाट, रीनांजनी घाट, माता निवानी घाट, शिवाला घाट, कुलारी घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, साची हनुमान घाट। इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम बताइए शुरू से लेकर अभी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिस्टर वीवी गिरी, 5th मिस्टर फखरुद्दीन अली, 6th मिस्टर नीरज सजीव रेड्डी, 7th मिस्टर ज्ञानी जल सिंह, 8th मिस्टर आर वेंकटरमन, 9th मिस्टर शंकर दयाल शर्मा। रामायण का सारांश बताइए। एक श्लोकीय रामायण। आदो राम तपोवनादिकमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसं भाषणम बाली निगडम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभमकरणम देतते रामायण। विवेकानंद के बारे में कुछ पता है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ,
आप सभी सही पहचाने, मैं बात कर रही हूँ श्री नरेंद्रनाथ दत्त जी की या कहीं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को बंगाली गायक श्री विश्वनाथ दत्त के घर हुआ था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम है राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, व्यक्तित्व का विकास इत्यादि। झांसी की रानी के बारे में कुछ बताइए। बनारस में ही जन्म हुआ था उनका। सिंहासन ही उल्टे राजवंशों ने प्रकृति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे आप बड़े होकर क्या बनिएगा, आप क्या बनना चाहते हैं? IAS। हाँ, सुनाओ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविदस्थले गले वलम्बे लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमन् 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 निनादवुद्धटर्मय चकार चन्द्रताण्डवतनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीजिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलाल पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद दिगंत संतति प्रमोथमान मानसे कृपा कटाक्ष दोरडी विरुद्रापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगी त्रिभुवन तारी तड़ तरंगी शंकर मोने बिहाने विमली मामामती रास्ता तब पल कमले। जय माँ गंगे। मैं आर्य प्रकाश गंगा माता की आराधक आज आप सभी को शिवरात्रि और गंगा महोत्सव की पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज आपके समक्ष माँ गंगा के प्रति प्रकाश डालना चाहती हूँ। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो गंगोत्री हृदय से उत्तराखंड में उत्तराखंड कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक सिंचती है। गंगा 3 देशों में प्रवाहित होती है, जिसमें भारत के अलावा और बांग्लादेश भी शामिल है। ऐसा था कि हम फुली प्रिपेयर्ड थे पहले से कि बच्चे को आपको यूनिक बनाना ही है, जिसमें कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का काफ़ी योगदान रहता है। मेरी एक बड़ी बेटी भी है जो 12 इयर्स की थी जब ये पैदा हुई, तो उसके साथ जगह जगह पर जाते जाते उसको पढ़ाते वक्त ये देखते देखते इसको ये चीज़ हो गया कि सुनने की एक आदत सी हो गई। चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ाएं चाहे मैथ्स पढ़ाएं, ये सुनती रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि अदिति को भूल गया लेकिन इसको याद रहा। तो ये स्टार्टिंग ऐसे ही हुई थी कि एक पोएम था एंकरिंग के लिए, तो इसने वो भूल गई बट ये याद रखी रही। तो हम लोगों का थोड़ा डाइवर्जन हुआ कि नहीं, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज कथक है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में स्विमिंग है, कराटे है, कैसियो है, ये इन सारी चीज़ों से इसको बस इसके ब्रेन को एक्टिवेट रखे रहते हैं हम लोग जी। सर सच बताएं तो बुक लेकर के तो वो कभी नहीं बैठती है, ज़्यादातर तो टॉकेटिव में ही, जैसे गाड़ी चला के जा रहे हैं कहीं पे तो व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने आंसर दिया, व्हाट इज़ दिस, तो ये आंसर दिया, वेयर इज काउ, ऐसे करते करते मतलब लगातार 5-6 घंटे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा उसको लगता नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, यही लगता है कि हम लोग खेल रहे हैं, गेम है। तो हमने पूछा इंडिया तो बोली दिल्ली, हमने पूछा चाइना तो बोली बीजिंग, ऐसे करके वो आदत सी हो गई जी। तो हम तो यही कहते हैं कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां मायका का भी सारा फैमिली का बोझा देख सकती हैं और ससुराल का भी, जबकि बेटे तो बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा यही कहना होगा कि बेटियों को ही ज़्यादा पढ़ाना है बेटों से ज़्यादा, और बस यही मेरा व्यू है जी। अच्छा, क्योंकि खेल भी जरूरी है। जी जी सर, जैसे अभी रिसेंटली रामायण का हम लोग ने इसको बताया था, तो उसको हम विजुअल ही बताते हैं। मूवी हम लोगों ने 4 दिन देखा, महाभारत कार्टून का दिखा दिया। तो मेरा ये पेरेंट्स के लिए भी ये कहना होगा कि डोरेमोन, पोकेमोन और पता नहीं कौन कौन हीरो हीरोइन बच्चे जानते हैं, उसको कट ऑफ करके आप भी वही चीज़ देखिए जो उसको दिखाना आप चाहते हैं।
आप वही करिए जो आप उसको बनाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बोझा नहीं लगता है पढ़ाई, ऐसा ही लगता है कि नहीं, ये डे टू डे लाइफ की बातें हो रही हैं, वेजिटेबल्स के नाम हो गए, वो एक गेम ही है हमारा मतलब। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।